फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज नए टॉपिक की बात हम लोग करेंगे और वो है सीमेंट। दोस्तों, सीमेंट का आपने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा और इसका बहुत ज़्यादा ही उपयोग हमारी डेली लाइफ में कह सकते हैं हम होता है, क्योंकि जिस घर के अंदर हम लोग ले रहे हैं वो सीमेंट से बना होता है। जिस स्कूल में हम लोग पढ़ने जाते हैं वो भी सीमेंट की मदद से ही बना हुआ है, या जिस हॉस्पिटल में हम लोग इलाज कराने जाते हैं वो भी सीमेंट से ही बना होता है। तो सीमेंट के बारे में हम जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो क्योंकि हमारे सराउंडिंग्स इससे बने हुए हैं। दूसरी बात की एग्जाम में आता है। ठीक, तो सबसे पहले अगर बात करें सीमेंट कि सीमेंट क्या होता है, तो सीमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके पास बाइंडिंग प्रॉपर्टीज होती है। क्या बोला? सीमेंट इज ए सब्सटेंस विच पोसेस व्हाट? बाइंडिंग प्रॉपर्टीज। मैं क्या बोला यहाँ पर? एक नाम बोला मैं, बाइंडिंग। बाइंडिंग क्या होती है? ठीक है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी इसके पास होनी चाहिए। तो सीमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके पास बाइंडिंग प्रॉपर्टीज होती है, और यह कह सकते हैं वो हमारा एज ए बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब बाइंडिंग का मतलब क्या होता है भाई? बाइंडिंग मतलब कि जोड़ने का काम करने वाला। क्या? जोड़ने वाला। तो बाइंडिंग क्या करता है? बाइंडिंग मतलब जोड़ने वाला। तो सीमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि किसी दो सेम सब्सटेंस को या फिर दो डिफरेंट सब्सटेंस को जोड़ने का काम करता है, इसलिए ये क्या बोल सकते हैं, इसके पास बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है। तो बिल्कुल बेसिक सा जो था मैंने क्लियर किया डेफिनेशन कि सीमेंट क्या होती है। तो सीमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका यूज हम बाइंडिंग एजेंट की तरह कर सकते हैं, या जिसके पास बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है। ठीक है दोस्त, अब बात करते हैं कि सीमेंट का इन्वेंशन किसने किया है। तो सीमेंट का इन्वेंशन एक साइंटिस्ट थे, आप देख पा रहे होंगे, जिनका नाम था जोसेफ आस्पदीन। क्या? जोसेफ आस्पदीन। इन्होंने सीमेंट का इन्वेंशन किया है। ठीक, और कैसे मिलती है सीमेंट? कैसे मिलती है हमको? तो बर्निंग एंड क्रशिंग ऑफ स्टोन्स। जो हमारे बिगर बिगर स्टोन्स थे, मान लिया ये इतने बड़े बिग स्टोन्स थे, तो सबसे पहले इनको क्रश करेंगे। क्रश करने के बाद फिर इनको पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हीट करेंगे, उसकी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो क्या किया? बर्निंग और क्रशिंग करके स्टोन्स की हम लोग सीमेंट को वहां से ऑब्टेन करते हैं। ठीक, सेकेंड बात करें अगर इसके बाद में, तो जो रिसेंबल्स नेचुरल लाइम, मतलब कि जो सीमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है किसके? नेचुरल लाइम। अब मैंने लाइम आपको बताया था जब प्रीवियस वीडियो में, तो लाइम के भी बताया था कि ये भी, इसके पास भी क्या होती है? बाइंडिंग प्रॉपर्टीज होती है। ये एज ए बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो सीमेंट के पास भी हमारी बाइंडिंग प्रॉपर्टीज होती है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात बताऊं कि जब हमारी सीमेंट का इन्वेंशन नहीं हुआ था, उससे पहले हम नेचुरल लाइम जो था, डेट इज कैल्शियम ऑक्साइड, इसी का यूज करते थे एज ए बाइंडिंग मटेरियल के। ठीक है ना? तो पुराने जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह है वो हमारे कैल्शियम ऑक्साइड की मदद से या फिर नेचुरल लाइम की मदद से बने हुए हैं। ठीक, ये बात हो गई जरा सा इंट्रोडक्शन सीमेंट के ऊपर। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात आती है कि आखिर में सीमेंट के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको याद करने का। देखो, ब्रिक हो गई या फिर सीमेंट हो गया, दोनों में जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो आप इस नाम से याद रख सकते हैं, सलीम। SALIM। ठीक है, सलीम चाचा, या बोल सकते हैं आप सलीम नाम से। अगर इसको याद रखोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट हमारे सीमेंट के अंदर होते हैं। तो वो होते हैं कौन? सलीम चाचा सीमेंट में प्रेजेंट होता है, ऐसे ध्यान रखना। सलीम चाचा सीमेंट में प्रेजेंट होते हैं या फिर सलीम सीमेंट में होता है। तो सलीम से S4 में बताऊंगा। S का मतलब हो गया सिलिका। ठीक, यहां लिख देता हूं मैं। S से क्या हो गया मेरा? सिलिका। A4 मेरा एल्यूमिना। ठीक है, L4 मेरा हो गया लाइम, एंड I हो गया मेरा आयरन, और M जो होता है मैग्नीशियस ऑक्साइड। ठीक है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है, ये बाकी ये जिप्सम वगैरह ये आपको ध्यान में रहेगा, जिप्सम याद रह जाएगा। पर जो मेजर जो 5 हमारे इंग्रेडिएंट है वो है क्या? लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, तो इनकी हम बात करते हैं। तो दोस्त, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर सोर्सेस कि ये इंग्रेडिएंट तो मेरे को पता चल गया, लेकिन आखिर में ये आए कहाँ से? ठीक, तो जैसे लाइम है, तो लाइम हमें लाइम स्टोन से मिलता है। ठीक है, दैट इज लाइम के जो पहाड़ होते हैं वहां से हमको इसको निकाल सकते हैं। चौक हो गया, शेल्स हो गए, शेल्स और कैलकेरियस रॉक्स हो गया, इन सब से हमें ये देखने को मिलते हैं। ठीक है,
शेल्स और शेल्स क्या हो गए, डेड जो मर जाते हैं हमारे माइक्रोब्स या बैक्टीरिया जो कि सी के पास में रहते हैं, तो वहां से हमको लाइम मिलता है। ठीक। सिलिका सैंड से हमें मिल सकता है। ओल्ड बोटल्स जो रहती है वहां से, क्ले या फिर आर्जिलिशियस रॉक्स जो होता है वहां से सिलिका का ऑब्टेन हम कर सकते हैं। फिर बात करें एल्यूमिना की, तो एल्यूमिना हमें बॉक्साइट से मिल सकता है। ठीक है। Al2 ये Al2O3 से हमको एल्यूमिना या मिल सकता है। रिसाइकल्ड एल्यूमिना से मिल सकता है, एल्यूमिनियम से, या फिर क्ले से हमको एल्यूमिना मिल सकता है। आयरन की बात करें तो ये क्ले में हमें ऑलरेडी प्रेजेंट हो सकता है, या फिर आयरन ओर्स जो होते हैं वहां से हम इसको निकाल सकते हैं। स्क्रैप आयरन एंड फ्लाई ऐश, यहाँ से भी आयरन को हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है। जिप्सम की बात करें तो ये हमें लाइमस्टोन के साथ ही देखने को मिलता है। क्या बोला कि फाउंड टुगेदर विद द लाइमस्टोन। तो दोस्तों ये कुछ इंग्रेडिएंट थे सीमेंट्स के और उनके सोर्सेस मैंने आपको बताए। साथ में सीमेंट के बारे में बताया कि सीमेंट क्या होता है और किसने इसका इन्वेंशन किया है। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंग्रेडिएंट को डिटेल में कि कौन सा इंग्रेडिएंट कितने परसेंट में प्रेजेंट होता है, तो आप लोग उसको जरूर देखें। एंड होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सो लाइक जरूर करें। थैंक यू।